राधे राधे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम 34 साइज के ब्लाउज़ की डायरेक्ट कपड़े में कटोरी कटिंग करना सीखेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम फर्मा ऐड नहीं करेंगे, हमें डायरेक्ट ही कपड़े में यहाँ पर 34 साइज की ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो देखिए जो मैंने बैक पार्ट इस कपड़े से बैक पार्ट की कटिंग कर चुकी हूँ। मैं आपको इसमें डायरेक्ट ही कपड़े में हम कटोरी कैसे कट करेंगे डायरेक्ट ही इसमें ही बढ़ाएंगे, हमें एक्स्ट्रा कपड़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आपको बताती हूँ कि इसके लिए हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए एक सीधी लाइन खींचेंगे इस तरीके से। देखिए इधर साइड में जो आपको कपड़ा कट दिख रहा है वहाँ से मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सीधा करने के लिए एक लाइन सीधी करेंगे। अब देखिए बैक पार्ट की लंबाई यहाँ पर हमने कंप्लीट हमें ये 14 इंच चाहिए, तो बैक पार्ट 15 इंच है, तो फ्रंट पार्ट हम 16 इंच करेंगे। तो फ्रेंड्स जो हमें कंप्लीट चाहिए होता है उससे हम फ्रंट पार्ट को यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो फ्रेंड्स हमें 14 इंच चाहिए कंप्लीट, तो उसके लिए हम इसकी लंबाई रखेंगे 16 इंच। तो आप अपने नाप के अकॉर्डिंग इसे रख सकते हो। तो देखिए जिधर से हमारा खुला हुआ भाग है उधर से हम इस तरीके से 2-2 इंच पर निशान लगाएंगे, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स जिधर से हमारा खुला हुआ भाग है उधर साइड से हमने यहाँ पर 2-2 इंच पर निशान लगा लिए हैं। अब जो ये मैंने 2 इंच पर निशान लगाई हूँ इसे हम इस तरीके से सीधा करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से यहाँ पर इसे सीधा कर लिया है हमने। अब जो 2 इंच पर निशान लगाकर लाइन सीधी किए थे वहाँ से हम देखिए शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे 5.5 इंच पर। फ्रेंड्स उधर जो 2 इंच का कपड़ा है उसे हम नहीं लेंगे, उस जो लाइन खींचे है वहाँ से हम देखिए निशान लगाएंगे 5.5 इंच का शोल्डर, और आर्म होल के लिए लगाएंगे हम 6 इंच पर। अब देखिए 6 इंच पर आर्म होल के लिए निशान लगाएं तो इसे सीधा कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स 34 साइज का चौथाई होता है 8.5 इंच। तो जो हमने जो निशान लगाए हैं वहाँ से हम 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से, और 2 इंच की एक्स्ट्रा यहाँ पर मार्जिन रखेंगे। अब इसे हम सीधा कर देते हैं और इसके बाद में देखिए इसे भी हम कमर की तरफ भी इस तरीके से सीधा कर देंगे। तो फ्रेंड्स इसमें जितने भी निशान हैं हमने जो 2 इंच की मार्जिन 2 इंच का कपड़ा छोड़ के निशान लगाए वहाँ से लगाएंगे। अब देखिए आर्म होल की तरफ हम कोने में निशान यहाँ पर इस तरीके से 1 इंच पर गोलाई दे देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो मैंने बाहर की तरफ गोलाई दी हूँ तो ये हमारी बैक पार्ट की गोलाई होती है, और ये देखिए ये फ्रंट पार्ट की गोलाई है। अब चलिए फ्रेंड्स गले के लिए निशान लगाएंगे। तो गले के लिए देखिए हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे और शोल्डर की तरफ से 2 इंच पर लंबाई रखेंगे हम 7 इंच, और शोल्डर की तरफ रखेंगे 2 इंच। अब जिधर हमने 7 इंच की लंबाई ली है वहाँ से देखिए इस तरीके से हम 2 इंच पर सीधा करेंगे और इसे भी सीधा कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे 4 इंच पर। अब देखिए 20 सेंटर में निशान लगाएंगे हम 3 इंच पर, शोल्डर का 20 सेंटर लेंगे, 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और लास्ट में लगाएंगे हम 3 इंच पर निशान। तो ये बेल्ट का हो गया फ्रेंड्स, और इसे प्रॉपर तरीके से इस तरीके से हम यहाँ पर मिला देंगे। देखिए इस तरीके से गुलाई देते हुए इसे मिला देंगे तो ये हमारा बेल्ट रेडी हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से टेप रखेंगे और कटोरी के लिए 6 इंच पर निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स हमने ये 6 इंच पर निशान लगा लिए, एक निशान 6 इंच पर और लगाएंगे। अब देखिए 2 निशान हो गए। अब ये 2 निशान जो हुए हैं इसके बाद में हम यहाँ पर देखिए जो पीछे वाला हमारा 1.5 इंच पर निशान लगाए थे वहाँ से हम देखिए 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ये कोने से ये निशान हमारा 1 इंच पे आएगा। अब देखिए शोल्डर की तरफ से हम लेंगे और 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे शोल्डर की तरफ से गले में। तो देखिए फ्रेंड्स अब इस तरीके से इसे हम यहाँ सीधा करेंगे ये वाले निशान को। अब इसके बाद में देखिए ये जो हमने 1 इंच पर निशान लगाए हैं इसे और जो गले की तरफ हमने 5.5 इंच पर निशान लगाए हैं दोनों निशानों को इस तरीके से मिलाएंगे, और यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम
राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारा कटोरी का शेप बन जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसी में हम कटोरी को बढ़ाएंगे। तो कटोरी बढ़ाने के लिए देखिए नीचे की तरफ से 1/2 इंच बढ़ाएंगे और गले की तरफ से भी 1/2 इंच बढ़ाएंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारा सिलाई मार्जिंग हो जाएगा। गले में इस तरीके से गोलाई दे देंगे। अब टेप को देखिए, जो हमने 2 इंच कपड़ा छोड़े थे वहाँ से रखेंगे। तो हमने जो कटोरी का निशान लगाया वहाँ तक रखेंगे, टेप को फोल्ड करेंगे और 20 सेंटर का निशान लगाएंगे। अब जहाँ हमने 20 सेंटर का निशान लगाया वहाँ से 1.5 इंच नीचे लेंगे और इस तरीके से ये सभी निशानों को हम मिला लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी में हमारी ये कटोरी और साइड पट्टी रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से कटिंग करने में बेल्ट हमारा नहीं निकलता है। हमारे यहाँ पर देखिए साइड पट्टी और कटोरी निकलती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। उससे पहले देखिए साइड पट्टी को थोड़ा सा तिरछा करना होता है, तो तिरछा कर लेंगे और यहाँ पर अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए ये प्रॉपर तरीके से कटिंग हो गई। अब यहाँ पर हम कटोरी को इस तरीके से 20 सेंटर में 1.5 इंच का टक्स का निशान लगा लेंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बेल्ट निकालते हैं। तो बेल्ट निकालने के लिए जो सेम प्रोसेस हमने किए थे, तो फ्रेंड्स जो चौड़ाई है वो ले लेंगे हम 10.5 इंच। जहाँ 10.5 इंच आया वहाँ पर हम 4 इंच लेंगे इस तरीके से बेल्ट के लिए, और फिर 3.5 इंच और 3 इंच पर लेते हुए इस तरीके से गोलाई का पैटर्न बना लेंगे। तो ये हमारा बेल्ट हो जाएगा। और इसे भी देखिए जिधर सीधा है उधर 1/2 इंच डाउन कर लेंगे इस तरीके से। तो हमारा ये बेल्ट रेडी हो जाएगा। बेल्ट की मेथड सेम रहती है फ्रेंड्स जो हमने पहले तैयार किए थे। तो अब चलिए फ्रेंड्स, इसकी सिलाई स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर ली हूँ। अस्तर के कपड़े के नाप से थोड़ा सा हम बढ़ाकर लेते हैं सभी तरफ से 1/2 इंच। तो इस तरीके से देखिए मेन फैब्रिक रखेंगे, उसके ऊपर अस्तर का कपड़ा रखेंगे। तो ये हम पहले बेल्ट की सिलाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए बेल्ट पहले जॉइंट करेंगे। तो कमर की तरफ से हम इसमें पलटी करके सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने यहाँ सिलाई लगा ली है। अब इसे हम पलटी करेंगे और ऊपर से फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स दोनों बेल्ट में इसी तरीके से सेम सिलाई लगा लेंगे। अब इसके बाद में देखिए इसे भी चारों तरफ से सिलाई लगा के इसी तरीके से ज्वाइन करेंगे और यहाँ पर सभी पार्टों को हम इसी तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। कटोरी को और साइड पट्टी को भी अस्तर और मेन फैब्रिक को सिलाई लगाकर हम यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे बेल्ट रेडी हो चुके हैं। एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे हम यहाँ पर। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मैंने साइड पट्टी कटोरी को भी ज्वाइन कर ली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया। मैं डायरेक्ट इसे आपको ज्वाइन करना दिखाती हूँ। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम इसे ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम कटोरी को रखेंगे, गले की तरफ से लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से घुमाते हुए हम यहाँ पर कटोरी को लगाएंगे। तो देखिए लास्ट तक प्रॉपर तरीके से आ गई। तो इसीलिए हम इसे 1/2 इंच नीचे की तरफ बढ़ाते हैं ताकि साइड पट्टी में अच्छे से ज्वाइंट हो सके। तो देखिए इस तरीके से ज्वाइंट हो गई। अब 20 सेंटर में जो हमने कट के निशान लगाए थे उस पर से हम टक्स बनाएंगे। तो देखिए जो हमने निशान लगाए थे उसके ऊपर से सिलाई लगाते हुए इस तरीके से हम यहाँ पर टक्स लगा लेंगे। अब इसमें हम बेल्ट ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरीके से बेल्ट रखेंगे, उसके ऊपर हमारा ये कटोरी वाला पार्ट रखेंगे। 1/2 इंच की मार्जिंग देते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे और कटोरी की जो प्लेट है उसे हम बाहर की तरफ निकाल देंगे और इस तरीके से देखिए यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे डबल। तो ये एक पार्ट रेडी हो चुका फ्रेंड्स। इसी तरीके से हम दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेंगे और दोनों को इस तरीके से नाप कर देख लेंगे कि हमारा ये देखिए फिक्स बैठ रहा है बेल्ट की जॉइंट और गला। अब चलिए इसमें हम पट्टी लगाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर आई पट्टी लगाएंगे। तो इसके लिए मेन फैब्रिक को मैंने नीचे रखी हूँ, उसके ऊपर ब्लाउज रखेंगे, सीधी सिलाई लगाएंगे और कमर की तरफ थोड़ा सा कपड़ा बाहर निकालेंगे और इस तरीके से देखिए
कमर की तरफ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे, एक बार और करेंगे और दूसरी बार फोल्ड करते हुए सिलाई के ऊपर लाएंगे और इस पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे फ्रेंड्स। तो ये हमारी आई पट्टी बनकर रेडी हो जाएगी। तो देखिए कपड़े को इस तरीके से सीधा सेट करते हुए हम यहाँ सिलाई लगाएंगे और 1/2 इंच की दूरी से दूसरी सिलाई और लगाएंगे, क्योंकि ये सिलाई के बीच से ही हमारी आई बनती है। तो इस तरीके से देखिए ये पट्टी रेडी हो गई। दूसरे पार्ट में फ्रेंड्स हम यहाँ पर अस्तर का कपड़ा लिए हैं, उसे देखिए यहाँ सीधा सिल लेंगे इस तरीके से सीधा रखते हुए। इसके बाद में पलटकर एक ऊपर से फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी हमने कमर की तरफ से थोड़ा कपड़ा बाहर निकाले थे, तो उसे फोल्ड करेंगे, फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ और इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस पे आप तुरपाई भी कर सकते हो या इस तरीके से सिलाई लगा देते हैं, तो इससे जब हुक लगाते हैं तो ये पट्टी हमारी पलटती नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। देखिए फिर से इसे चेक करेंगे हम, तो दोनों पार्ट हमारे सेम है। अब यहाँ पर देखिए हम गले के लिए निशान लगाएंगे पाइपिंग बनाने के लिए। तो इस तरीके से देखिए दोनों में हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। देखिए ऊपर से जितनी हमें गहराई देना है तो इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, निशान लगाने के बाद हम इसमें उरेप पट्टी काटते हुए यहाँ पर पाइपिंग बनाएंगे। तो डबल फोल्ड करते हुए मैं यहाँ पर पाइपिंग लगा रही हूँ। तो देखिए पहले डबल फोल्ड करते हुए हम पाइपिंग की पट्टी चौड़ी काटेंगे, उसे डबल फोल्ड करते हुए इस तरीके से एक सिलाई लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक सिलाई लगा ली हूँ। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। इसके बाद में पलटते हुए इसमें पाइपिंग बना लेंगे। तो देखिए इस तरीके से कपड़े को सेट करते हुए हम यहाँ पाइपिंग बनाएंगे, तो एकदम फिनिशिंग से बारीक पाइपिंग बनके हमारी यहाँ पर रेडी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से सेम हम दोनों पार्ट में यहाँ पर पाइपिंग बनाकर रेडी कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमने दूसरे पार्ट में भी पाइपिंग बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे चैनल में सभी साइज की कटोरी ब्लाउज़ की डायरेक्ट कपड़े में ही कटिंग मिल जाएगी। तो आप मेरे चैनल में वीडियो देख सकते हैं, आपको जिस साइज़ की भी यहाँ पर कटिंग चाहिए। तो देखिए ये हमारा फाइनल लुक है। तो इसी के साथ में देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये ब्लाउज़ कंप्लीट होता है।